बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम जिस नुस्ख़ा पर या जिस मौजू पर बात करेंगे वो कब्ज़ है। कब्ज़ के मानी हैं पकड़ करने के, यानी गिरफ्त करने के। एक दिन या 2 दिन अगर पखाना ना आए, यानी कि अजाबत ना हो, तो हम कहते हैं कि ये कब्ज़ है। इसमें आंतें खुश्क हो जाती हैं और वो सकेड़ पैदा करती हैं, जिससे पखाना जो है वो अंदर रुक जाता है। सोजिश की वजह से कब्ज़ हो जाती है, जो कि बीमारी का बायस बनती है। इसमें होने वाली बीमारियां दर्ज झैल हैं, जैसा कि दिमाग का कमज़ोर हो जाना, अल्सर का हो जाना, जिस्म का दर्द रहना, बवासीर का होना, पेट में हवा का रुकना, सर का दर्द करना और जिस्म में खून की कमी हो जाना। ये इसलिए भी होता है कि आदमी खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, कोई मशक्क़त वाला काम नहीं करते, हत्ता कि चहलकदमी तक भी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रात को खाना खाने के बाद आदमी को 40 कदम चहलकदमी करनी चाहिए, जिससे खाना हज़म हो जाए। अब हम वक़्त को ज़ाया किए बगैर नुस्ख़ा की तरफ बढ़ते हैं। ये नुस्ख़ा इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। अब आप नुस्ख़ा नोट कर लें। सबसे पहले हम ज़र्द हरीड़ है, जिसका वज़न हम लेंगे 60 ग्राम। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने कूट लेना है, और कूटने के बाद इसका छिलका जो है ना, ये वाला, ये हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी गुठली जो है वो फेंक देंगे। इसका वज़न जो होगा ज़र्द हरीड़ का 60 ग्राम होगा। उसके बाद हम लेंगे काली मिर्च। काली मिर्च का वज़न 25 ग्राम। सुहागा खाम लेंगे, सफ़ेद कलर का होता है, इस तरह का होता है। इसका वज़न हम लेंगे 30 ग्राम। इसके बाद है जी खरासानी अजवाइन। ये आम अजवाइन से ज़रा बहुत बारीक होती है और पंसारी से आसानी से मिल जाती है। इसका वज़न भी हम लेंगे 30 ग्राम। ये है जी मुसब्बर उम्दा काला किस्म का। इसको हम जब कूटते हैं तो ये इसका बहुत कड़वा जायका होता है, और ये सर और नाक और मुंह में इसका जायका महसूस होता है। इसको एहतियात से कूटिएगा। ये हम लेंगे, इसका वज़न 100 ग्राम। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। ज़र्द हरीड़ का छिलका जो है ये हम लेंगे 60 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, सुहागा खाम 30 ग्राम, खरासानी अजवाइन 30 ग्राम, मुसब्बर उम्दा 100 ग्राम। इन तमाम का हम सफ़ूफ़ कर लेंगे। जब इनका सफ़ूफ़ हो जाएगा तो फिर हम लेंगे क्वारगंदल। क्वारगंदल जिसको एलोवेरा कहते हैं, इसका गूदा हमने लेना है, जितनी हमें ज़रूरत होगी, जो हमारे सफ़ूफ़ में मिक्स हो जाए और आटे की शक्ल इख्तियार कर ले। इसको भी हावलदस्ते में कूटना पड़ेगा। जब हम इसको कूट लेंगे तो ये आटे की तरह सख्त हो जाएगा। फिर हम इसकी काली मिर्च के बराबर गोली बनाएंगे, और वो गोली जब सूख जाएगी तो उसको हम एज़ ए दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि एक दिन में आपने एक काली गोली पानी के हमरा लेनी है। अगर बीमारी में आपको नज़र आए कि फाका नहीं हो रहा, कब्ज़ बेहतर नहीं हो रही, तो फिर आप इसको सुबह और शाम खाने के बाद भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इस नुस्ख़ा से फ़ायदा होगा। आपको इस नुस्ख़ा में जिस भी चीज़ की समझ नहीं आई वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा बेहतर फ़ायदा देगा और आपकी कब्ज़ बेहतर होगी। अब मैं इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।